आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। और एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको ये चीज़ें जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, क्वेश्चन से अच्छे समझ में आ जाएगी। नॉर्मली आपको इसमें क्या समझना है कि जो भी आपके एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, इन क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं, यानी कि 2 मेथड से कर सकते हैं। अब ये 2 मेथड्स क्या है आपके पास। फर्स्ट नंबर पे तो हम इसको कर सकते हैं रो मेथड से, और सेकंड हम इसको किससे कर सकते हैं, कॉलम मेथड से। वो आपकी मर्जी है कि आपको रो से करना है या कॉलम से करना है, लेकिन मैं आपको ना इन दोनों में से एक ही मेथड कराऊंगा। और आपको क्या है, या तो रो से ही अच्छे से करना है या कॉलम से ही। कभी आप क्या है एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ कि भाई रो से भी करके देखेंगे और कॉलम से भी, इससे ना आपको कन्फ्यूज़न होगी, और जब कन्फ्यूज़न होती है तो आप क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। और हम ना जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी रो मेथड से करने वाले हैं। तो इसमें जो कंडीशन है आपकी वो क्या याद रखनी पड़ेगी यदि हम क्वेश्चन को रो मेथड से कर रहे हैं। तो कंडीशन ये होगी कि वो आपको एक मैट्रिक्स देगा, जैसे कि मैंने यहाँ ए मान ली है, ठीक है ना। तो रो मेथड में हमें याद रखना है ए इज इक्वल टू हमेशा आपका आई ए के आएगा। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डॉट ए जो कि हमने मैट्रिक्स मान रखी होगी। यदि हमें इसको कॉलम मेथड से करना है तो इसके लिए कंडीशन आपको ये लगानी पड़ेगी, ए इज इक्वल टू ए आई, ठीक है ना। यानी कि इसमें ए पहले आ जाएगा और आई आपका बाद में चल जाएगा। ये मेथड होता है कॉलम और ये मेथड होता है रो। तो नॉर्मली आपको ये चीज़ याद रखनी है, रो में हम हर एक क्वेश्चन को ए इज इक्वल टू आई ए से करेंगे। और आई का मीनिंग क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि 2x2 की है तो मैंने क्या बता रखा है, 1 0 0 1 की फॉर्म में लिखेंगे। 3x3 की है तो जो इसके डायगोनल है तो डायगोनल में आपके 1 1 1 आएंगे, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस फॉर्म में। और देन क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालने पड़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर दे रखे हैं आपको फाइंड करना पड़ेगा इनवर्स। जैसे कि ए है तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, और ये साइन होता है आपका इनवर्स का, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बता रखा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। अब देखिए, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट इज एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। देखो हमें क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं हमें 1 to 17 हर एक में इनवर्स फाइंड करना है। और कब फाइंड करना है, यदि उनके क्या है जो वैल्यू है एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होगा कि भाई यदि क्या है आप इसको सोल्व करते हो, यानी कि यहाँ एक चीज़ आती है आपकी ए डिटर्मिनेंट। यदि ए डिटर्मिनेंट आपका किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है, तब तो क्या है हम इस मैट्रिक्स के क्या नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर पाएंगे क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यदि हमारी वैल्यू क्या है, यानी कि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तब क्या करेंगे हम इसको आगे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे सोल्व करना है इसको, यानी कि कैसे हम अपना इन्वर्स फाइंड करेंगे। जब आपने स्टेटमेंट को रीड किया होगा तो स्टेटमेंट में ना कहीं भी ये नहीं लिख रखा है कि भाई हमें इन क्वेश्चन को इस मेथड से सोल्व करना कि रो से या कॉलम से। तो इसलिए मैंने जो आपसे बोला था कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ 1 to 17 वो हम किससे करेंगे, रो मेथड से करेंगे। और रो मेथड की कंडीशन क्या थी, ए इज इक्वल टू आप बोलोगे आई ए होता है, ठीक है ना। अब पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि भाई क्या इसका कोई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया है, पहले हम इसमें ना ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो देखो मैं ए को ऐसे मोड के अंदर बंद कर देता हूँ तो ये बन जाता है ए डिटरमिनेंट। और ये कैसे निकाला जाता है, ये नॉर्मल है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन उससे पहले क्या है, हमने इस मैट्रिक्स को ना किसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं मान रखा है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट ए मैट्रिक्स, इसमें लिखेंगे एलिमेंट 1 -1 2 और 3। तो अब मैं बात कर रहा था भाई ए डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। तो मैंने बोला कि भाई हम इनकी ना क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे
लेकिन बीच में साइन आपको हमेशा माइनस का रखना है। तो हम यहाँ देखेंगे, देखो 3 1 जा 3, यानी कि 3 एकम 3 आएगा आपका। देखो 2 की -1 में मल्टीप्लाई करनी है आपको, यानी कि 2 इंटू -1, तो माइनस का 2 आएगा। एक तो माइनस अकॉर्डिंग टू एलिमेंट है, और मैंने क्या बोला है, एक माइनस हम अपने पास से रखेंगे इसके बीच में, तो ये माइनस एक बीच का माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। और 2 इंटू 1 क्या बनेगा आपका 2, और 3 2 क्या आ गया आपका 5। देन मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो ए डिटर्मिनेंट है वो किसके आया है, नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या है कि भाई इसका जो इनवर्स है क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और ये वैल्यू यदि हमारी जीरो आ जाती तो हम क्या लिखते हैं यहाँ, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, देन क्या होता, उसका जो रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करता आपका। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं एक बार जल्दी से रिपीट करा देता हूँ। ये होता है आपका ए डिटरमिनेंट, यहाँ आप इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बीच में साइन अपने पास से माइनस का रखेंगे, और एलिमेंट में दे रखा वो तो आपका अलग होगा, ठीक है ना। तो वो भी आपको याद रखना है, एलिमेंट में दे रखा वो अलग और जो बीच में लेंगे वो अलग। देन सोल्व किया तो हमारे पास ये हल। अब बात करते हैं कि भाई अब आगे कैसे सोल्व किया जाएगा। अब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं किससे, रो मेथड से। तो रो मेथड के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है, ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई ए होता है। तो ए मैट्रिक्स क्या माननी है हमने, ये है, तो हम इस ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 -1 2 एंड 3। उसके बाद आई ए था हमारा, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, 1 0 0 1, क्योंकि ये 2/2 की है तो आइडेंटिटी भी 2/2 की बनेगी। और जो ये ए है ना, ए को आप ए ही रखोगे 1 मिनट के लिए। अब बात करें कि भाई अब आगे कैसे सोल्व किया जाता है। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, आपको जो ये ए मैट्रिक्स दिखाई दे रही है ना, इसको तो आपको कन्वर्ट कर देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और इसके अलावा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यही आपका क्या होगा, ए इनवर्स होगा, जो कि मैं अब आपको समझाऊंगा। जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करें कि भाई इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, मतलब कि आपको ये बनानी है 1 0 0 1 की फॉर्म में। तो इसको बनाने का देखो आसान तरीका मैं बता देता हूँ। देखो 2/2 की मैट्रिक्स है हमारे पास, तो पहले ना आप इनमें 0 और 0 बना लो यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, 1 और 1 बनाएंगे। तो अब यहाँ सोचिए कि भाई मैं यहाँ पे ना, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 0 कैसे लेके आ सकता हूँ। आप कैसे भी लेके आ सकते हो, डिवाइड करके, ठीक है ना, प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, कैसे भी लेके आइए, लेकिन आपको यहाँ क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। तो देखो मैं 0 कैसे लेके आ सकता हूँ, हमें पता है ये रो होती है, ये रो इस टाइप से कॉलम होता है, लेकिन हम क्वेश्चन को रो मेथड से कर रहे हैं तो हमें ऐसे चलना पड़ेगा। तो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है। तो मैं यहाँ ऑपरेशन लगा लूँगा 1 मिनट के लिए R1 पे, और ऑपरेशन के लिए आपको इस टाइप से एरो का साइन बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो यदि मैं इसको क्या लिख दूँ, 3R1, क्योंकि मैं 3 की R1 में, देखो R1 की वैल्यू क्या है, -1 है, यानी कि -1 इंटू 3, माइनस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है, तो -3 से प्लस का 3 कैंसिल होकर क्या देगा हमें, 0। तो यानी कि आपको यहाँ प्लस में R2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ अच्छे से समझ लेने हैं, मेरी गारंटी है इसके बाद के क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करने लग जाओगे। एक बार थोड़ा सा आपको ये लगेगा भी मुश्किल है, ये क्या चल रहा है, आपके सर के ऊपर से जाए, लेकिन जो मैंने आपसे बोला है, ठीक है ना, वो आपको करके देखना है 1 से 2 क्वेश्चन बस। उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देन हम अब इसको देखो आगे सोल्व करते हैं। तो हमने R1 पे ऑपरेशन लगाई, तो ये सारा R1 है, ये सारा हमारा R1 है। तो आगे सोल्व करते हैं। देखो 3R1, 3 इंटू 1, 3 प्लस में R2 यानी प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, मैं एक बार मैं समझा देता हूँ साइड में। 3 इंटू R1, तो ये R1 था आपका 1, उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओगे, R2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो यानी इसकी जगह तो हम क्या रख देंगे 1 मिनट के लिए 5। अब देखो जो मैन जिसके लिए हमने ऑपरेशन लगाई है, इसके लिए तो लगाई है ना, इसको हमें 0 बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे 3R1, 3 इंटू में R1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, फिर यहाँ प्लस है, फिर R2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 इंटू -1, तो -3 प्लस में 3, इससे कैंसिल होकर क्या हो जाएगा ये 0। तो हम इसकी जगह क्या राइट कर सकते हैं 0। अब देखो ऑपरेशन किस पे लगी है, R1 पे लगी है, R2 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं है, तो ये एलिमेंट आपको एच टी रखने हैं, 2 एंड 3 इक्वल टू ऐसे। अब ये भी आपका R1 है तो ऑपरेशन तो इन पे भी लगेगा आपका,
तो यहाँ क्या आता है 3 इंटू R1। तो यहाँ साइड में करके देख लेंगे इसको। R1 की वैल्यू 1 है, उसके बाद प्लस में R2 की वैल्यू क्या है 0 है। 3 इंटू 1 प्लस 0 तो आपका 3 आ जाएगा। तो यानी कि इसकी जगह हम लिख देंगे 3 को। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे 3R1 यानी कि 3 इंटू 0, फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ R2 है। R2 की वैल्यू कितनी है 1 थी। 3 इंटू 0 0 प्लस 1 करेंगे तो 1। तो यानी इस 0 की जगह आपको 1 लिखना है। R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं थी तो ये 0 1 आ जाएगा। और यहाँ साथ में आपका ए चल रहा है, ठीक है। कभी आप गलती से यहाँ ए की जगह ये ए मैट्रिक्स लिख दो, क्योंकि मैंने आपको बोला है इसी ए से आपका क्या बनेगा, तो आप बोलोगे इसी ए से हमारा ये ए इनवर्स निकलेगा। अब ये 0 बनाने के बाद सेकंड हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनानी है, इसके अकॉर्डिंग देख के करना आपको, यानी ये वाली 0 यहाँ पे बनानी है आपको। अब आप सोचो कि भाई यहाँ हम 0 कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको बोला है कोई भी तरीका अपनाइए, यहाँ पे 0 लेके आनी है आपको। तो आप बोलोगे कि भाई सबसे पहले तुम उसको ऑपरेशन R2 पे लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी सेकंड रो है और ऑपरेशन के लिए इस टाइप से एरो का साइन। अब आप यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है ना, यहाँ नहीं देखना है, यहाँ पे। तो यहाँ तो 2 है, तो 2 है, तुम उसको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 5 इंटू R2 लिख दूँ मैं। यदि R2 है तो पहले हमेशा R2 लिखना है, R1 है तो पहले हमेशा R1। और माइनस में क्या कर दें हम, तो माइनस करें तो 5 2 जा 10, तो 2 इंटू R1, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा 5 2 जा 10 माइनस में 2 5 जा 10, 10 माइनस में 10 कितना हो जाएगा यहाँ 0। तो ये वैल्यू आपको खुद से सोचनी पड़ेगी, बस यदि आपको ये चीज़ें सोचनी आ गई ना, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखो हमने R2 पे लगाई है, R1 पे तो कोई ऑपरेशन थी नहीं, इसलिए R1 की हम क्या रखेंगे HT रखेंगे 5 0। और कभी आप गलती से ना दोबारा से फिर इसमें लगाने लग जाओ, जो हमारा आंसर आता चलेगा उसमें लगानी है हमें। अब जैसे आंसर ये आया था हमारा R1 में ऑपरेशन लगाने के बाद, तो इसमें लगेगी ये जो ये ऑपरेशन आपकी। तो यहाँ हम करेंगे 5R2, तो यहाँ अब हम डायरेक्ट करेंगे इसको 5 इंटू R2। R2 की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो 5 इंटू 2 10। चलो मैं करा देता हूँ यहाँ साइड में, 5 इंटू 2 नीचे कर लेते हैं इसको। उसके बाद माइनस में 2 इंटू R1, R1 की वैल्यू कितनी थी 5, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, इससे कैंसिल किया तो 0। तो यानी कि हम इस 2 की जगह क्या लिखेंगे 0। तो क्योंकि मुझको तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिमेट्री देख के 0 0 बनानी थी, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0। उसके बाद ये भी R2 में है, तो 5R2 यानी कि 5 इंटू 3 माइनस में 2R1 यानी कि 2 इंटू 0, तो 5 3 जा 15 माइनस में 2 की 0 में करेंगे तो 0, तो यहाँ 15 आ जाएगा। इसको हम यहाँ राइट कर लेंगे। उसके बाद इक्वल टू में यहाँ कितना हमारे पास 3 1 0 1, R1 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं थी हमारे पास, तो ये 3 आ गया, यहाँ 1। उसके बाद ये क्या है आपका 0 1 है, तो यहाँ लगाएंगे फिर से यहाँ R2 पे, क्योंकि R2 पे तो लगेगी, इसमें भी लगेगी, साथ में इसमें भी लगेगी। तो 5 इंटू R2 की वैल्यू 0 है, माइनस में 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, देखो R1 की वैल्यू थी 3, तो 0 करेंगे 0, 2 3 जा 6, तो माइनस का 6, तो यहाँ आप राइट कर देना माइनस का 6। देन उसके बाद 5R2, तो 5 इंटू 1, फिर आपका माइनस आएगा 2R1, 2 इंटू में 1, 5 1 जा 5, माइनस में 2 1 जा 2, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब ये राइट करने के बाद अब लास्ट काम क्या करना है, देखो हमने 0 0 तो यहाँ से लेके आ गए। अब हमने अकॉर्डिंग टू आइडेंटिमेटिक्स 1 और 1 बनाना है, कहाँ पे यहाँ पे। अब आप यहाँ सोचिए हम 1 कैसे बना सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम R1 पे ऑपरेशन लगा देंगे और यहाँ लिख देना आपको 1/5 R1, क्योंकि मैंने बोला था आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, आपको सिर्फ क्या है आइडेंटिमेट्रिक्स बनानी है, लेकिन उससे पहले आपको ये दोनों 0 0 कर लेनी है। तो अब देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको। अभी हमने R1 पे निकाली है, तो देखो ये क्या बनेगा 1/5 इंटू R1 की वैल्यू कितनी थी 5, 5 से 5 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1। अब ये क्या है आप सोल्व करोगे तो 0 के डिवाइड में कुछ भी आए तो 0 ही रहेगा। R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं थी, तो यह एस टी चलेगा 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसको सोल्व करिए,
तो ये क्या आएगा आपके पास 3/5 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व किए 1/5 आएगा। देन उसके बाद इस पर कोई ऑपरेशन नहीं थी, -6 और 3 आपका। अब देखो ये 1 हो गया है, अब एक ये बचती है, तो जैसे हमने इस पर ऑपरेशन लगाई है, अब ये R2 के अंदर आ रहा है तो हम R2 पे लगाएंगे, यहाँ 1/15 R2 कर देंगे। R1 पे कोई ऑपरेशन तो थी नहीं, तो ये 10 एस्टीज। अब देखो 0 की डिवाइड में कुछ भी आए तो ये तो 0 हो जाएगा। 15/15 कैंसिल करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ देख लो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 1001 इक्वल टू में 3/5 1/5। अब देखो हमें क्या करना है 1/15 R2 यानी कि -6 को 15 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कीजिए 32 जो 6 35 जो 15 यानी कि -2/5। तो यहाँ राइट कर देंगे -2/5। यहाँ पे करेंगे 1/15 इंटू 3 5 जैसे कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1/5। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब साथ में क्या चला हुआ था हमारे पास, ए भी चला हुआ था ना, यहाँ ए भी लिखते जाओ, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। अब देखो ये क्या है आपकी 1001, इस सारे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ आई लिख सकता हूँ। इसके अलावा ये हम एच टी रखेंगे 3/5 1/5 2/5 1/5 और साथ में हमारे पास ए चला हुआ है। अब इसको मैं आगे लिखवा देता हूँ। अभी देखो ये ए आपको मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे ना ये इन्वर्स बन जाएगा। और मैंने क्या बोला था, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में इन्वर्स ही फाइंड करना था, इसलिए मैंने क्या है ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करवाई है जो हमें दे रखी है। तो अब इधर लेके आओगे तो ये इस आई के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इन्वर्स में आ जाएगा ए, जिसे हम राइट करेंगे ए इन्वर्स आई इक्वल टू में क्या है ये वैल्यू लिखोगे आप, यानी कि 3/5 1/5 माइनस का 2/5 और 1/5। अब लिखने के बाद हमें इसे याद रखना, ये एक प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होती है कि यदि हम ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा ए इन्वर्स ही मिलेगा। यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट जब आप करोगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा ए इन्वर्स ही आएगा। तो यहाँ राइट करेंगे 3/5 1/5 माइनस का 2/5 1/5। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना था इन्वर्स ही फाइंड करना था, तो ये इन्वर्स आ गया।